नमस्कार, अनादि टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाने के लिए हम लेकर आए हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अनादि अभियान। इस अभियान के जरिए हम निडर होकर आपके लिए सिस्टम से भिड़ेंगे, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे, खबर को सिर्फ बताना ही नहीं बल्कि उसकी तह तक जाएंगे, समाज के हित में समाज को आईना दिखाएंगे, ज्वलंत मुद्दों के हर पहलू को आपके सामने लाएंगे, आपके हितों के लिए रोज आर पार करेंगे ताकि सिस्टम की जड़ता पर सीधा प्रहार हो सके। हम अनादि अभियान के जरिए आपके और सरकार के बीच सेतु बनकर हर समस्या से निजात दिलाएंगे। हम आपको उन मुद्दों से रूबरू कराएंगे जो सीधे आपसे जुड़े हैं। हम अनादि अभियान में सिस्टम से सवाल करेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके मुद्दे और समस्याओं का हल नहीं हो जाता। तो चलिए शुरू करते हैं अनादि अभियान। आज अनादि अभियान में बात करेंगे लांजी की बिना व्यवस्था शिक्षा की। मध्य प्रदेश में नया शिक्षा सत्र शुरू होने के बाद भी शासकीय स्कूलों की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आया है और वहीं पुरानी घिसी पिटी शिक्षा व्यवस्था में स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। जहां एक तरफ नए सीएम राज स्कूल खोलकर बच्चों के उज्जवल भविष्य की कल्पना की जा रही है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्कूलों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आखिर क्या कह रहे हैं जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी और क्या कर रहा है शिक्षा विभाग, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज बालाघाट जिले के लांजी के एक ऐसे स्कूल की कहानी बताने जा रहे हैं आपको, जहां भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को एक ही क्लास में बिठाकर शिक्षा दी जा रही है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक के बच्चों को एक ही कक्षा में बिठाकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट के माध्यम से। यह सिर्फ एक कमरे में चल रहा है पूरा स्कूल। एक ही कमरे में संचालित हो रही है कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षाएं। एक ही ब्लैक बोर्ड पर हिंदी अंग्रेजी सीख रहे छात्र। एक साथ एक क्लास में पढ़ाते हैं 3 शिक्षक। सवाल शिक्षा विभाग को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर वो इन बच्चों की पढ़ाई को कैसे मैनेज कर रहा है। इस मामले में कहीं न कहीं शिक्षा विभाग की अनदेखी के चलते इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो अपने आप में बड़ा सवाल है। आज अनादि अभियान में हम बात कर रहे हैं बालाघाट जिले के जनपद शिक्षा केंद्र लांजी के अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक शाला परसवाड़ा की, जहां एक ही अतिरिक्त कमरे में कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं एक साथ संचालित हो रही हैं, जिसमें कुल 53 बच्चे हैं जिन्हें 3 शिक्षक पढ़ाते हैं। एक क्लास 3 शिक्षक। पढ़ाई का स्तर दिन प्रतिदिन उठने के बजाय गिरता ही जा रहा है। ये जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। यह दास्तां बालाघाट जिले के लांजी जनपद के परसवाड़ा के प्राथमिक स्कूल की है, जहां एक कमरे में 2 ब्लैक बोर्ड लगे हैं, जिसमें अलग अलग शिक्षक अलग अलग विषयों को क्रमशः अलग अलग कक्षाओं के बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों के शोर की वजह और विषयों के अलग अलग होने के कारण बच्चे भ्रमित हो जाते हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिससे शिक्षकों और बच्चों दोनों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस समस्या का निराकरण आजादी के 75 साल बाद भी नहीं हो पाया। इस दौरान न जाने कितने अधिकारी कर्मचारी आए और गए, लेकिन इस बदहाल स्कूल की सुध किसी ने नहीं ली। मेरे साथ इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि उन्हें एक साथ पढ़ाई करने में क्या परेशानी आती है। क्या नाम है बेटा आपका? हिमांशु। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 5वीं। ये जो आप लोग एक साथ जो बैठ रहे हैं तो क्या परेशानी आती है पढ़ने में? हल्ला करते हैं सब लोग और इन लोग ज्यादातर उधर बैठते हैं। पढ़ाई हो पाती है आपकी? नहीं। पढ़ाई नहीं होती। कितने शिक्षक हैं? 3। 3 शिक्षक। किस तरह से पढ़ाई होती है, क्योंकि कक्षा 1 से 5वीं तक आप लोग एक साथ पढ़ते हैं, तो फिर पढ़ते कैसा है आप? बहुत मुश्किल से। मुश्किल जाती है पढ़ाई में। हाँ। आपका क्या नाम है बेटा?
दिव्यांशु। दिव्यांशु, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 5वीं। ये जब बच्चे एक साथ पहली से 5वीं तक जब आप लोग एक ही कमरे में पढ़ते हैं तो किस तरह से पढ़ते हैं और क्या परेशानी आती है? यहाँ पे हल्ला दंगा होता है और यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई नहीं हो पाती। कितने बच्चे एक साथ पढ़ते हैं यहाँ पर? 53। 53 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। अच्छा, बारिश में किस तरह पढ़ते हैं? बारिश में भी यहीं लगती है? ऐसे अच्छा, और जब ठंडी आती तब कहाँ पढ़ते हैं आप? ठंडी में भी यहाँ बेच। यहीं पढ़ते हैं आप। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4थी। जब बच्चे पूरे एक साथ पढ़ते हैं तो क्या समस्या आती है? पर जब सर पढ़ाते तब बच्चे हल्ला करते, तो फिर हमारी पढ़ाई हो नहीं पाती। हो नहीं पाती। कितने यहाँ पर शिक्षक हैं जो आपको पढ़ाते हैं? 3 शिक्षक है। फिर अलग अलग कैसे पढ़ाते हैं? मतलब कौन से सब्जेक्ट में अलग अलग और कितने कितने देर पढ़ाते हैं? आधा घंटा पढ़ाते। लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती। कितने बजे लगता है स्कूल? स्कूल 10:30 बजे। और छुट्टी कब होती है आपकी? 4:30 बजे। अच्छा, बारिश में कहाँ है? सभी एक साथ बैठते हैं? हाँ। अच्छा, ये स्कूल टपकता है यहाँ से वो जर्जर अवस्था में? हाँ। टपकता भी? हाँ। शिकायत के बावजूद नहीं हुआ निराकरण। जनपद शिक्षा केंद्र लांजी के अंतर्गत दर्जनों ऐसे स्कूल हैं जहां एक ही कमरे में सारी कक्षाएं संचालित होती हैं और भवन भी जर्जर हालत में है, जहां जान जोखिम में डालकर छात्र पढ़ाई करने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि परसवाड़ा के जिस प्राथमिक स्कूल की हम आज बात कर रहे हैं वह आजादी के 70 साल बाद भी जस का तस है। बदली है तो सिर्फ स्कूल की दुर्दशा। आपको बताते चलें कि ये स्कूल 1954 में बनाया गया था और 1954 से लेकर 2020 तक कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की प्राथमिक शालाएं संचालित होती थी। लेकिन अब ये स्कूल अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। स्कूल जीर्ण शीर्ण होने के कारण साल 2020 से यहाँ संचालित होने वाली कक्षाओं को इसी से लगे एक अतिरिक्त पक्के कमरे में विस्थापित कर दिया। लेकिन ये अतिरिक्त कमरा भी अंदर से जर्जर हो गया है और बारिश में टपकने लगता है, जहां बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। अनेकों बार प्रधान पाठक भी जनपद शिक्षा केंद्र लांजी के अधिकारी को शिकायत कर चुके हैं। यहाँ तक कि पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष राजा प्रेम बहादुर सिंह लिल्हारे ने सीएम हेल्पलाइन 181 में 1 साल पहले शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई निराकरण नहीं हुआ। मैंने 1 साल हो गया 181 किया हूँ, लेकिन अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। 1954 में स्कूल की स्थापना हुई है, लेकिन आज वो जीर्ण शीर्ण के कगार पर है और अतिरिक्त कक्षा में 1 से 5 तक क्लास लगती है जिसमें बच्चों की कोई पढ़ाई नहीं होती। इसी के आधार बनाकर और मैंने शिकायत किया, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। स्कूल के आजू बाजू पूरे अतिक्रमण है जिसमें जानवर बांधे जाते हैं, जिसमें स्कूल परिसर बहुत ही गंदा है, जिसमें बच्चों की पढ़ाई कैसे हो पा रही है। हम बच्चों को दोष दें या शिक्षकों को दोष दें? यहाँ पे 3 शिक्षक संचालित है, लेकिन उनके भी कारण हम उनको भी दोष नहीं दे पा रहे हैं। हमने एक बार जानकारी विधायक महोदय को भी दी है, बीआरसी को भी दी है और हमारे जनशिक्षक को भी दी है। जनशिक्षक सर आए थे, यदि आपके बच्चे की पढ़ाई नहीं होती तो आप अपने बच्चों का टीसी निकाल लो, मुझे ये कहा गया। लेकिन मैं डायरेक्ट कहा मैं तो निकाल लूँगा, लेकिन बाकी बच्चों का क्या होगा? क्योंकि निम्न स्तर के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और उन्हीं के कारण स्कूल का कुछ हो नहीं पा रहा है, जिससे हम सरपंच महोदय से भी विनती की है कि भैया स्कूल निर्माण कार्य जल्दी चालू करवाया जाए, लेकिन उनके भी हाथ में कुछ है नहीं करके उन्होंने हमें मना कर दिया और अभी तक कुछ हुआ नहीं है, कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है और हमारे शिकायत का कोई निराकरण नहीं हुआ है। वहीं प्राचार्य प्रमोद कलचुरे ने बताया कि ग्राम पंचायत के माध्यम से भी पूर्व विधायक हिना कावरे को अवगत कराया गया था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। स्कूल के नए भवन के लिए राशि स्वीकृत हुई है, ऐसा हमें बताया जाता है और पिछले 1 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं। एक साथ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। क्या परेशानियाँ आपको आ रही है? परेशानी तो एक ही कमरे में हम पूरे 5 क्लास बैठाल रहे हैं, जिससे क्या है कि अध्ययन अध्यापन में बहुत परेशानी जाती है। तीनों टीचर एक ही कमरे में बैठ के 5 क्लास में हम करते हैं अध्यापन कार्य।
एक अब तक आपने इनके लिए क्या प्रयास किए, क्योंकि समस्या काफी गंभीर है और अब तक आपने कितने सालों में जो परेशानी वो आ रही है और इससे निपटने के लिए अब तक आपने क्या किया है? हमने सक्षम अधिकारी को दिए हैं, अपना यहाँ का शिकायत दिए हैं कि भाई यहाँ संस्था नहीं है, भवन जीर्ण शीर्ण हो गया है। तो उसके लिए हमने बीआरसी महोदय को दिए हैं लेटर, और विधायक महोदय को भी गांव वालों के थ्रू दिए हैं जी, जानकारी। क्या उम्मीद है आपको, अब कब तक हो जाएगा, क्योंकि पिछले 3 या 4 साल आपके इसी तरह से निकल गए? अब राशि यहाँ स्वीकृत हो गई है, ऐसा लेटर भी निकला है वहाँ से, लेकिन टेंडर नहीं हुआ है। अब वो कब होता है ये सब अब देखो आगे में क्या। जनपद शिक्षा केंद्र लांजी के शिक्षा अधिकारी शिवेंद्र उके ने बताया कि अनेकों बार मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक समस्या हल नहीं हुई। हालांकि परसवाड़ा स्कूल 23 मार्च 2023 को स्वीकृत हो गया, लेकिन राशि नहीं है, जिस कारण नया भवन नहीं बन पा रहा। राशि आने और टेंडर प्रक्रिया के बाद काम चालू हो जाएगा, ऐसी उम्मीद। और वो जो शासकीय प्राथमिक शाला परसवाड़ा, वहाँ का भवन स्वीकृत भी हो चुका है। राज्य शिक्षा केंद्र के जो 22/3/2023 का एक पत्र है, उसके अनुसार वहाँ का भवन स्वीकृत है। 27,09,000 की राशि उसके लिए स्वीकृत हुई है और वो भवन निर्माण मतलब शासन से जैसे ही राशि प्राप्त होगी भवन का निर्माण प्रारंभ कर दिया जाएगा। पिछले 1 साल से राशि नहीं आई, तो क्या आपने प्रयास किया? हाँ, हमने प्रयास किया है। ये तो राज्य स्तर का मामला है ना। कितने बच्चे वहाँ पर एक साथ पढ़ते हैं? वहाँ अभी वर्तमान की दर्ज संख्या वहाँ 53 है और 3 शिक्षक पदस्थ हैं। लांजी से अनादि टीवी के लिए इंद्रजीत सिंह, दशमेर की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद अनादि अभियान में बात होगी भोपाल की।